एक जलता हुआ आंसू फीनिक्स की आंख से गिरा और सीधे आदमी के जूते पर पड़ा। उसने फौरन अपना जूता उठाकर देखा, यहाँ तक कि उसका सोल भी जलकर छेद हो चुका था। लेकिन उसने नाराज होने के बजाय हैरानी से फीनिक्स की ओर देखा, जो ने बिना देर किए फीनिक्स को जकड़ने वाली जंजीरें तोड़ दी। बंदिशों से आजाद होते ही फीनिक्स की ऊर्जा तेजी से लौटने लगी। एक पल में ही उसके पूरे शरीर से आग भड़क उठी और वह पहले की तरह ताकतवर हो गया। इसके बाद वह बिजली की तेजी से आसमान की ओर उड़ गया। उसने आदमी को आभार स्वरूप अपनी एक चमचमाती 5 रंगों में झिलमिलाती पंख दी। राजा के आदेश को मानने से इनकार करने पर आदमी को पकड़कर सीधा फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत में उसने बताया कि उसने सच में फीनिक्स को पकड़ा था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया तो उसने फीनिक्स का दिया हुआ पंख दिखाने की कोशिश की, मगर अब वह पंख बेजान और मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने इसे जला दिया हो। राजा ने तुरंत सिर कलम करने का हुक्म दे दिया। तभी वह बुझा हुआ पंख अचानक जल उठा। एक तेज रोशनी के साथ फीनिक्स महल के ऊपर प्रकट हुआ और सीधे सबसे ऊंची मीनार पर जा बैठा। उसकी चमक से पूरा महल रोशन हो गया। ये देखकर जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा को मजबूरन आदमी को रिहा करना पड़ा। सम्मान स्वरूप राजा ने उसे कीमती वस्त्र भी दिए। जनता ने उसे घेर लिया, नाचते गाते हुए उसका स्वागत किया। राजा यह सब देखकर भीतर ही भीतर जल उठा। कुछ ही दिनों बाद राजा ने एक नई साजिश रची। उसने आदमी को बर्फीले साम्राज्य से राजकुमारी लाने का आदेश दिया। लंबी यात्रा के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच वह साम्राज्य बसा था। 3 दिन 3 रात की कठिन चढ़ाई के बाद वह महल के दरवाजे तक पहुंचा। वहां कोई पहरा नहीं था तो उसने चुपके से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे पार करे। तभी उसकी जेब से फीनिक्स का पंख बाहर निकला और हवा में तैरते हुए सीधे बर्फ की दीवार में समा गया। अगले ही पल मजबूत दीवार पिघल गई और उसके आगे एक भव्य क्रिस्टल महल उभर आया। जब उसने पीछे मुड़कर अपने साथी घोड़े को देखा तो वह कहीं नजर नहीं आया। उसे नहीं पता था कि घोड़ा पिघली हुई बर्फ के साथ नीचे गिर चुका था। सौभाग्य से उसका जूता बर्फ में अटक गया था, जिससे वह बच गया। नंगे पैर महल में दाखिल होने के बाद उसने वहाँ ढेर सारे बर्फीले ताबूत देखे जिनमें राजकुमारियां सो रही थीं। वह सोच ही रहा था कि असली राजकुमारी कौन होगी। तभी फीनिक्स का पंख चमका और उसे सही राजकुमारी की ओर इशारा किया। आदमी ने राजकुमारी को अपना उद्देश्य बताया। जब उसे यकीन हुआ कि वह कोई खतरा नहीं है तो वह निश्चिंत हो गई। फिर दोनों ने उसके वस्त्रों का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की, मगर आदमी का वजन ज्यादा था, जिससे कपड़ा फट गया और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। ऐन मौके पर घोड़ा आकर उन दोनों को संभाल लिया और वे सुरक्षित बच गए। राजमहल लौटने पर आदमी और अधिक लोकप्रिय हो गया। यह देखकर राजा और भी दिल मिला उठा। जलन से भरा हुआ उसने उसे एक और नामुमकिन मिशन दिया, समुद्र के रहस्यमयी इलाके में जाकर एक विशाल दैत्य को मारने का।